प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश हो रही है। साली को भगाकर की शादी, 4 दिन बाद दुल्हन की हत्या, कातिल पति खून से सना ईंट लेकर पहुंचा थाने में। आइए इस घटना को विस्तार पूर्वक आपके सामने पेश कर रहे हैं। इटावा की धूल भरी गलियों में, जहां गंगा की लहरें दूर से ही सपनों की तरह बुलाती हैं, वहां एक छोटा सा गांव था, बक्शी का तालाब। यहां की हवा में हमेशा चने की खलियों की महक खुली रहती थी और शाम इतनी शांत होती थी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे जाती थी। रघुराज सिंह का घर इसी गांव के किनारे था। एक पुरानी ईंटों वाली कोठी, जहां दीवारें पुरानी यादों से लिपटी हुई लगती थी। रघुराज एक साधारण किसान थे, जिनकी जिंदगी खेतों और परिवार के बीच सिमटी हुई थी। उनकी पत्नी कमला घर संभालती और 3 बच्चे, बड़ा बेटा शिवम जो कॉलेज में पढ़ता था, छोटा बेटा और बीच में बेटी सुनैना थी, जो अभी अभी 16 साल की हो चुकी थी। सुनैना नाम ही काफी था उसकी खूबसूरती बयां करने के लिए, जिसके लंबे काले बाल जो हवा में लहराते हुए चांदनी रातों की तरह चमकते थे। उसकी आंखें काली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी बांध ले। स्कूल की यूनिफॉर्म में वो एक परी सी लगती, किताबों के पन्ने में खोई हुई, लेकिन उसके दिल में एक राज था, एक ऐसा राज जो बचपन की मासूमियत से निकलकर किशोरावस्था के तूफान में बदल गया था। विजय रघुराज का रिश्ते का दामाद था। वो उनकी मौसी की बेटी से शादीशुदा था, लेकिन 5 साल पहले की वो घटना आज ही गांव में चर्चा का विषय बनी रहती है। विजय ने मौसी की बेटी को भगा लिया एक रात के अंधेरे में और दिल्ली के किसी छोटे से मंदिर में शादी कर ली। अब उनके एक बेटा था, 4 साल का शरारती लड़का, जो विजय की आंखों का तारा था। लेकिन विजय का दिल वो तो एक जंगली घोड़े की तरह था, बंधन से आजाद, लेकिन हमेशा भटकने को बेताब था। वो इटावा में एक छोटी सी दुकान चलाता, जहां पुरानी किताबें और सस्ते गहने बिकते। लंबा कद, चौड़ी छाती और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान जो रहस्यमयी लगती। गांव वाले उसे फरारी दामाद कहते, लेकिन सुनैना के लिए वो कुछ और था, एक सपना, एक राजकुमार जो उसके दिल की धड़कनों को चुरा ले गया था। ये कहानी शुरू हुई थी 3 साल पहले, जब विजय पहली बार रघुराज के घर आया था, मौसी के बेटे के बच्चे का मुंह दिखाने। सुनैना तब 13 वर्ष की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उमंग थी। विजय ने उसे देखा और समय जैसे थम गया। तुम्हारी आंखों तो सितारों से चुराई हुई लगती हैं, उसने मजाक में कहा। लेकिन सुनैना के गाल लाल हो गए। वो हंस पड़ी और उस हंसी में छिपा था पहला प्यार का बीज। उसके बाद विजय के आने का सिलसिला बढ़ गया। कभी फल ले आता, कभी किताबें लाता। सुनैना को लगता वो उसके लिए ही आता है। रातों में वो डायरी में लिखती, विजय भैया, विजय भैया। नहीं विजय, तुम्हारी मुस्कान में खो जाना चाहती हूं। लेकिन ये प्यार, ये तो पाप है, विजय भी महसूस करता था। उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक खालीपन था। पत्नी अच्छी थी, लेकिन दिल का कनेक्शन वो कहीं और था। सुनैना की मासूमियत उसे अपनी युवा अवस्था की याद दिलाती थी। वो अभी बच्ची है, वो खुद से कहता, लेकिन दिल नहीं मानता। नहीं, चोरी चोरी नजरें मिलाना, गांव के मेले में साथ घूमना, ये छोटे छोटे पल उनके बीच एक अदृश्य धागा बुनते गए।
मार्च का महीना था। फागुन की हवा में होली का रंग धुला हुआ था। सुनैना स्कूल से लौटी तो घर में हलचल थी। विजय आया हुआ था बेटे को लेकर। चाची सुनैना को बुलाओ, उसने कमला से कहा। सुनैना ऊपर से उतरी, साड़ी में लिपटी हुई। पहली बार विजय की नजरें ठहर गई। वाह, आज तो राजकुमारी लग रही हो, उसने कहा। सुनैना शर्माई, लेकिन आंखों में चमक थी। शाम ढली और वे दोनों आंगन में बैठे थे। विजय ने गिटार निकाला, पुराना धूल भरा। सुनो यह गाना तुम्हारे लिए, उसने कहा। तेरी आंखों में समा जाना चाहता हूं, तेरे इश्क में खो जाना चाहता हूं। ये दिल की धड़कने तेरी ही पुकार है, सपनों की दुनिया में तू ही तारा है। सुनैना ये गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। गाना खत्म हुआ तो आंखों में आंसू थे। विजय, ये सब क्या है? हमारा रिश्ता जीजा भाभी का। विजय ने हाथ पकड़ा प्यार से। रिश्ते परे होते हैं सुनैना, मैं तुम्हें चाहता हूं पूरी जिंदगी। और रात सुनैना सो नहीं पाई। दिल कहता था भाग जाओ उसके साथ। सुबह हुई और फैसला हो जाएगा। 4 मार्च रात के 2 बजे हुए होंगे। घर सोया हुआ था। सुनैना ने एक छोटा सा बैग पैक किया। 2 जोड़ी कपड़े, डायरी और विजय का दिया हुआ एक लॉकेट। खिड़की से उतरी और बाहर इंतजार कर रहा था विजय। मोटरसाइकिल पर सवार होकर वे भागे। हवा तेज थी, लेकिन दिल और तेज था। दिल्ली चलेंगे, वहां शादी करेंगे, कोई नहीं रोकेगा, विजय ने कहा। सुनैना ने सिर उसके कंधे पर रखा। रास्ते में वे रुके एक छोटे से ढाबे पर। चाय पीते हुए विजय ने कहा, तुम्हें पता है मैंने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन ये प्यार, ये असली है। सुनैना ने मुस्कुराया, मैं तुम्हारी हूं हमेशा। दिल्ली पहुंचे। सुबह यमुना के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। पंडित जी ने पूजा की, मंत्र फूके। विजय ने मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर भरी। अब तुम मेरी हो, उसने कहा। सुनैना की आंखें नम थी। खुशी से 2 दिन दिल्ली में रुके। होटल के कमरे में वे एक दूसरे के करीब आए। पहली रात विजय ने धीरे से कहा, तुम्हारी सांसें मेरी जिंदगी है। सुनैना ने जवाब दिया, और तुम्हारा स्पर्श मेरा स्वर्ग। वे बातें करते, सपने बुनते। विजय ने उसे घुमाया लाल किले की दीवारों पर, जहां मुगल बादशाहों के प्रेम गीत गूंजते थे। हमारा किला यही है, विजय ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था। परिवार वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। दूसरे दिन कमला का फोन आया। सुनैना, कहाँ हो तुम? घर से भाग गई। सुनैना की आवाज कांप गई। मां, मैं ठीक हूं, विजय के साथ हूं, हम शादी कर चुके हैं। कमला रो पड़ी। बेटी लौट आओ, सब ठीक हो जाएगा। विजय ने फोन लिया। चाची, मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन प्यार को रोक नहीं सकते। रघुराज को पता चला तो घर में कोहराम मच गया। शिवम ने चिल्लाया, ये क्या किया भाई ने? हमारी बहन को बर्बाद कर दिया। लेकिन दिल में एक दर्द था, बहन का प्यार। तीसरे दिन वे इटावा लौटे। विजय ने कहा, परिवार से बात करेंगे, सब माफ कर देंगे। लेकिन रास्ते में मन बदल गया। विजय का चेहरा काला पड़ गया। क्या होगा अगर वे हमें अलग कर देंगे? गांव वाले ताने मारेंगे। सुनैना के हाथ थामा, हम साथ हैं। विजय, डर मत। लेकिन विजय के मन में जहर घुल रहा था। पुरानी शादी, बच्चा, समाज का दबाव, सब कुछ बोझ बन गया। घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। रघुराज ने दरवाजा खोला, आंखें लाल। तुम्हें शर्म नहीं आई? विजय चुप रहा। सुनैना रो पड़ी। पापा, माफ कर दो, हम प्यार करते हैं। कमला ने गले लगा लिया। लेकिन विजय बाहर चला गया। रात भर बहस चली। सुबह विजय ने कहा, मैं जानता हूं ये गलती थी, लेकिन अब क्या? सुनैना ने कहा, हम लड़ेंगे। लेकिन विजय का दिल टूट चुका था। उसे लगा सुनैना का प्यार अब बोझ है। चौथे दिन सुबह से ही विजय उदास था। सुनैना ने चाय बनाई। क्या हुआ, बताओ ना? विजय ने चुपचाप कहा, मैं थक गया हूं, ये सब शादी, भागना, परिवार। सुनैना ने गले लगाया। हम साथ हैं,
लेकिन विजय के मन में काला विचार पनप रहा था। शाम को बाहर गया, एक पुरानी ईंट उठाई, घर की दीवार से टूटी हुई। ये सब खत्म हो जाना चाहिए, उसने सोचा। रात 11 बजे सुनैना सो रही थी। छोटे से कमरे में विजय अंदर आया, हाथ में चाकू और ईंट थी, आंखें नम थी। माफ कर देना, लेकिन प्यार यह मुझे मार रहा है। सुनैना जागी। विजय क्या? लेकिन देर हो चुकी। ईंट सिर पर पड़ी, खून बहने लगा। चाकू गर्दन पर। सुनैना की आंखें बंद हो गई। लेकिन आखिरी शब्द, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। विजय खून से सना खड़ा रहा। फिर वह थाने भागा। मैंने मार डाला, उसने चिल्लाया। पुलिस ने पकड़ा, अस्पताल पहुंचाया। रघुराज वहां पहुंचे। स्ट्रेचर पर बेटी पड़ी थी, चोटें थी, खून था, दिल टूट गया। शिवम रो रहा था। क्यों भाई क्यों? जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम में साफ हत्या। विजय ने कबूल किया, प्यार ने मार डाला। लेकिन सुनैना की डायरी मिली, प्यार की कहानी। विजय तुम मेरी जिंदगी हो। गांव में शोक। रघुराज ने कहा, प्यार तो प्यार है, लेकिन यह अंत क्यों? विजय जेल में रातें बिताता, सुनैना के गाने सुनता। तेरी यादों में जी रहा हूं, लेकिन पछतावा देर का। परिवार टूटा, लेकिन सुनैना की यादें बची। एक अधूरी प्रेम कथा, जहां प्यार की शुरुआत होली की तरह रंगीन थी, लेकिन अंत काली रात जैसी थी। तो दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही वास्तविक कहानी थी। अगर इसी प्रकार की क्राइम से संबंधित कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।